हेलो एंड वेलकम। कैसे हो प्यारे बच्चों सारे? सब ठीक हो? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बड़ी खुशखबरी है हमारे जो जेई सिविल के बच्चे हैं और मैकेनिकल के हो गए, चाहे वो ड्राफ्टमैन के हों, आईटीआई को हों। बड़ी देर हो गई वेट करते करते। वो कहते हैं ना, बड़ी देर होगी सनम आते आते। तो 2014 के बाद कोई भी पोस्ट नहीं आई है। तो आपको अभी जो जेई की पोस्ट आई हैं, मैकेनिकल की आई हैं, सिविल की आई हैं, ड्राफ्टमैन्स की आई हैं, बहुत देर के बाद आई हैं, आफ्टर लॉन्ग पीरियड, आफ्टर 6 ईयर। तो अभी तक जेई का जो सिलेबस है वो यही सोच रहे हैं सारे कि सब अपने अपने चैनल डाल रहे हैं। कोई 150 वाला उसको डिस्कस कर रहा है, कोई 120 वाला कर रहा है। तो मैंने 120 वाला ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा आपके सामने लेके आया हूँ कि हमारे जो सिलेबस है, वो हमारे जो बैचेस हैं जो हम कर रहे हैं वो कैसे करना है, स्ट्रेटजी क्या रखनी है। और इसमें जो हमारा 120 मार्क्स का क्वेश्चन है मोस्टली यही रहने वाला है। अब जेके बॉस, जेके एसएसबी के बारे में हम नहीं बोल सकते। हम ये कमेंट नहीं कर सकते कि जैसे अलग अलग चैनलों को मैंने देखा, देन उसके बाद मैंने आप लोगों से रूबरू होने का मन किया कि यार मैं भी बता दूं अपने लाडले बच्चों को। बहुत सारे बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए बोल रहे हैं। तो अभी मैं इसके लिए आपको जो सिलेबस है वो डिस्कस करता हूँ और सिंपली आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे सिलेबस में, खासकर सिविल जेई के लिए हमारे पास क्या स्पेशल है अदर देन आप। हमारे पास क्या क्या होने वाला है, क्या क्या है, क्या नहीं है। और सिलेबस में मेन डिस्कस है कि आपका पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कुछ चैनल्स या कुछ बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स की 50 मार्क्स का रीजनिंग आएगा, 50 मार्क्स का जीके आएगा, 100 का ये अपना टेक्निकल हो जाएगा, तो ऐसा होगा या नहीं होगा इसके लिए हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट बॉडी है जो डिसाइड करेगी, वो सबको सबके लिए फाइनल होगा। तो इतना है कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड रिटन टेस्ट ही होगा और इसमें जो वेटेज रहेगी वो 120 रहेगी या 100 रहेगी या 150 हो जाएगी, ये कोई भी नहीं बोल सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम जो सिलेबस है, देखो ना सर्वे है, तो सर्वे का मार्क्स अप डाउन होगा ना। जो मैं मेन चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मुद्दे से मत भटकिए ना। सर्वे का जो हमारे सामने दिख रहा है, जो सर्वे के लिए दिख रहा है हमें, तो उसमें मेन क्या रहेगा, हमारे पास जो सर्वे है वो सर्वे ही रहेगा ना। इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशंस, मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शंस, उसके बाद चेन सर्वेइंग, कंपास, जो भी लेवलिंग, थियोडोलाइट हो गया, ट्रांसवर्सिंग कंटूरिंग हो गया, प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गया, कर्व हो गया। बस सिलेबस चाहे ये 10 मार्क्स का है, चाहे ये 15 का हो जाए, 20 का हो जाए, 30 का हो जाए, तो सर्वे ही रहेगा ना। मेरा जो मेन मोटिव आपको बोलने का कि हमारा सर्वे जितने मार्क्स का आएगा हम उसको करेंगे। तो अभी मेरा कहने का, ये सर्वे हमने क्लियर किया। सर्वे जो हमारे पास टीचर टीच करेंगे उनका मिनिमम 9 to 10 ईयर एक्सपीरियंस होगा टीचिंग में। ठीक है, और मेन बात टीचिंग की ही आती है। मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर में जो होगा, और ये एम टेक हैं, एम टेक हो गए गेट क्वालिफाइड, और जेके एस पी डी सी का क्वालिफाइड, एंड देन उसके बाद जेके एस एस बी क्वालिफाइड। जो हमारे स्ट्रक्चर
मैकेनिक्स को एनालिसिस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ रिजिड बॉडी, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, लॉज, मूवमेंट, फ्रैक्शन, सीजी, उसके बाद सिंपल मशीन, टॉर्शन प्रॉपर्टी। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है और ये 120 मार्क्स का इवन हर बच्चे के पास होगा। ये मैंने वो वाला सिलेबस लिया है जो हमारे पीछे बैच कश्मीरी माइग्रेंट्स का पेपर हुआ था, तो जिसके ऊपर सिलेक्शन बेस्ड हुई थी। तो ये वो वाला पेपर लिया है। मोस्टली ज़्यादा नहीं बोल सकते, कमेंट में नहीं कर सकते, आपके बोल नहीं सकते कि ये 120 का ही आएगा, पर मोस्टली चांस इसी के लग रहे हैं। लेकिन जो बैच शुरू हो गए हैं, कुछ बच्चों कर रहे हैं, तो अभी हम इसीलिए ना ऑनलाइन कर रहे हैं ना ऑफलाइन। हाँ, ऑफलाइन हमारा 7 को बैच बैठ जाएगा, ठीक है, 7 को बैच बैठ जाएगा। जो भी इनरोल करना चाहता है तो वो ये नंबर नोट कर ले, 8716 00 4x4, ठीक है। अभी ये जो उसके बाद अगर फिर हमारे जो मैकेनिक्स का है ये भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बताएंगे वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मास्टर्स हैं स्ट्रक्चर्स में, और वो अच्छी तरह आपको ये पढ़ाएंगे, 15 नंबर आपके पूरे करेंगे। हाँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि आप सर अगर हम घर में बैठे हैं तो कैसे करेंगे। तो हमारा ऑनलाइन जो ऐप का है बहुत जल्द ही हो जाएगा। जैसे भी जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जेई वाले में हैं बच्चे, तो उनको तो लिंक आ जाएगा, बाकियों को भी लिंक हम दे देंगे। विद इन डेज़ में क्लासेस शुरू होने वाली हैं। बहुत सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। NITs के फैकल्टीज़ हैं, PhD होल्डर्स हैं, और अच्छे तरीके से 10, 8, 9, 5 ईयर एक्सपीरियंस हैं, सारे गेट क्वालिफाइड, JKSSB तो क्वालिफाइड है ही है ना। मोस्टली जो मैंने मिनिमम रखा है JKSSB तो क्वालिफाइड है ही ना। आर क्वालिफाइड फैकल्टीज़ होंगी हमारे पास, ठीक है, जिनके पास आपके JKSSB तो मिनिमम क्वालिफाइड होगा, मिनिमम। मैक्स की तो बात छोड़ दो ना, PSC भी होगा, अदर देन रेलवे भी होगा, जो भी जितने भी जो क्वालिफाइड जिसने किया है। हम अब ऐसे नहीं बोल सकते ना कि किसी ने JK रेलवे नहीं किया तो उसको रेलवे डाल देंगे, वैसा नहीं ना। जिसने जो किया है वो किया है। RCC स्ट्रक्चर पढ़ाने वाले हैं, इनका भी 5 ईयर एक्सपीरियंस है, MTechs हैं, और MTech के बाद BTech और MTech हैं, वो तो मोस्टली हैं, और NIT से हैं। सॉइल मैकेनिक्स को करेंगे वो PhD सॉइल में है जी, सबसे बड़ी बात। ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए NIT से हैं, और टीचर्स जो फैकल्टी होगी उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मिनिमम 1 सब्जेक्ट पर टीचर पढ़ाएगा, मोस्टली अगर हो जाएगा 2 होंगे, उससे ऊपर कोई भी टीचर को हम टीच नहीं करने देंगे। और ये हमारे मैनेजमेंट का मेन जो मोटिव है। तो मुझे भी उन्होंने ही अपॉइंट किया है कि आप सिलेबस डिस्कस करो। तो मोस्टली बच्चे सॉइल मैकेनिक्स का जो PhD होल्डर्स हैं और MTech सॉइल्स होंगे मिनिमम, ठीक है, जो PhD होंगे और सॉइल मैकेनिक्स में मास्टर्स होंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी पढ़ाएंगे वो अपने ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स होंगे, स्पेसिफाइड होंगे, और एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस होगा। ये नहीं कि कोई मैं बिल्कुल फ्रेशर आके खड़ा कर दूं आपके सामने, वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है मेरे लाडले बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स अगर 15 नंबर का है तो फ्लूइड मैकेनिक्स PhD होल्डर ही कर रहे हैं, यहाँ तक हमें लग रहा है। और जो मैनेजमेंट अभी अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस फाइनल ना होने के कारण बहुत ही हमें खेद से कहना पड़ रहा है कि अभी 10-15 दिन से हम वेट कर रहे हैं, प्यारे बच्चों को वेट करना पड़ रहा है। उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, पर JKSSB क्या करे क्या नहीं करे, चेंज करे, अपलोड करे, उसको बढ़ा दे, कम कर दे, नॉन टेक्निकल डाल दे, ये ना तो बच्चे आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। तो इसी के लिए 7 को याद रखना, 7 जैन को हमारा बैच बैठ रहा है ऑफलाइन। जो ऑफलाइन आना चाहते हैं वो आ जाएं, और मोस्टली
जिसने भी ऑफलाइन आना है उसके उनके पास डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वो डिस्क्रिप्शन में कॉल कर लें और अपनी जो भी क्वेरी है वो कर लें। तो इंजीनियरिंग के लिए मेरे हिसाब से जो हम ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जेई जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि कोई ऐप हो जो आपको जेई को घर बैठे पढ़ा सके। तो उसके लिए हमारे पास जेई का भी कोर्स चलेगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी चलेगा, उसके बाद सब इंस्पेक्टर्स जो आपका टैक्स का होगा चाहे फाइनेंस का हो, लोअर लेवल के भी चलेगा, अपना इनकम टैक्स अपने असिस्टेंट कंपाइलर का, या ड्राइवर हो गए जैसे भाई जो 10+2 हैं तो वो भी कर सकते हैं घर बैठे। बड़ा ही ईज़िली कॉस्टली और बिल्कुल लो कॉस्ट में आपको मिलेगा, बिल्कुल लो कॉस्ट में, और विद फ्लैश डिस्काउंट मिलेगा स्पेशल वैली वाले बच्चों को, और लद्दाख वाले बच्चों को स्पेशल डिस्काउंट्स होगा। जम्मू वाले मत सोचिए, ऐसा नहीं, आपके लिए भी होगा, डोंट वरी। और इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करूं, हाँ, तो जो भी एमटेक का इरिगेशन होंगे वही पढ़ा रहे हैं, और मिनिमम इनका एक्सपीरियंस है 6 ईयर, ठीक है। और इसमें देखो ना, इरिगेशन तो अब इरिगेशन ही रहेगा, उसको तो एलेबोरेट कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो आपने पढ़ा है, अपने डिप्लोमा वाले बच्चे हों लाडले, उसके बाद बीटेक वाले हों, कुछ मास्टर्स भी होंगे, तो वो अच्छी तरह जानते हैं। एक चीज़ हम और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ला रहे हैं, जो मेरा मानना है, और बीइंग इंजीनियर मेरे को भी जो सोच आई, और मैंने भी मीटिंग में अपना रिव्यू रखा कि कंपोनेंट वाइज भी आपको ऑफलाइन मिलेगा। जिसका इरिगेशन लेना है, फ्लूइड लेना है, जिसका वाटर सप्लाई ठीक है तो वो स्ट्रक्चर ले ले अपना, उसके बाद आरसीसी ले ले, सॉइल ले ले। जिसका जो कंपोनेंट वीक है वो मिनिमम कॉस्ट में अपना कंपोनेंट कवर करे और आगे चले। हम चाहते हैं मैक्सिमम सिलेक्शंस हों। हमारे एस्पायर उसमें से मैक्सिमम बच्चे गए हैं टॉप में, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में। हमारे एस्पायर लाइब्रेरी से मिनिमम 8 स्टूडेंट्स निकले हैं। नीट पीजी में हमारे 58 स्टूडेंट्स निकले हैं। नेट यूजी में हमारे मोस्टली 9 या 10 स्टूडेंट निकले हैं जो डॉक्टर बने हैं। तो हम हमेशा क्वालिटी पे ही करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं करते हैं। तो बच्चों के ऊपर से कोविड के कारण जो डिस्काउंट्स मैनेजमेंट रखेगी वो आपके सामने होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के लिए जो सर हैं, हाँ, इनका भी 5 ईयर एक्सपीरियंस है, और ये 10 मार्क्स आपकी जेब में डालेंगे। और एक होता है कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना, और एक होता है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाना। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मीन्स जो आपके पेपर में आने वाला है, जो आपको क्वालिफाई कराने वाला ऑब्जेक्टिव में, आपकी एक्यूरेसी, आपकी करेक्शन, आपकी परफेक्शन, इन चीज़ों पे काम करना है हमने। एक्यूरेसी, करेक्शन और परफेक्शन, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपका सपना पूरा करेंगी। बहुत देर हो गई है, 6 साल हो गए हैं, बहुत देर बाद आई हैं पोस्टें, सबको इंतज़ार था। और बहुत बच्चे जो बेचारे प्राइवेट जॉब कर रहे थे वो भी इस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कृपा करके शेयर करिए, मैक्सिमम बच्चों के पास पहुँचे, और सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट भी सेक्शन में बताइएगा मुझे। ठीक है लाडले बच्चों। तो खास हाईवे इंजीनियरिंग के लिए हाईवे एमटेक सर हैं, इन्होंने एमटेक करी हुई है, और इसमें हमारे पास मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस इनका 3 ईयर है। और रेलवे, हाँ, रेलवे के लिए एमटेक हैं, और इनका टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो है इनका 6 ईयर। बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कौन कौन से टीचर्स हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। अगर किसी को जो भी डाउट है तो वो बता सकता है। कंस्ट्रक्शन में प्लानिंग मैनेजमेंट में, हाँ, सर ने एमटेक करी हुई है, और इनका 3 to 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो अभी जो हमारे कश्मीर से लाडले बच्चे जो आ रहे हैं, कश्मीर से लाडले बच्चे, स्नोफॉल होने के कारण कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा बैच 7 को ना रखा जाए, वो आगे किया जाए।
तो लाडले बच्चों आप चिंता नहीं करो, आपको नेक्स्ट बैच में डाल देंगे। मैक्सिमम इनरोलमेंट हो गई हैं, तो इसमें जो भी इनरोलमेंट करना चाहता है वो नंबर लिख ले 871600 4x4। ठीक है, हमारे सारी फैकल्टी जो हैं वो क्वालिफाइड होंगी। 9622 4x2 4414। इन नंबरों पे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। जिस दिन ऐप लॉन्च होती है आपको लिंक मिल जाएगा। और जो कश्मीर के बच्चे हैं, वैली के बच्चे जो आ रहे हैं, लद्दाख के बच्चे तो मोस्टली पहुंच गए हैं, जो भी आ रहे हैं उनको हम नेक्स्ट बैच में डाल देंगे। और 7 से हमारा बैच शुरू हो रहा है। नेक्स्ट बैच कब होगा वो कॉल कर लें, इनरोलमेंट करा लें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और मोस्टली हम कोशिश कर रहे हैं आपकी पीजी के लिए, जो बच्चे कश्मीर वैली से आ रहे हैं या आउट जम्मू के बाहर से हैं, रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, अपना सांबा से, सांबा वाले चलो पास ही पड़ गया, कठुआ या बनी बसोली से हैं, ठीक है, नौशहरा से हैं, जहाँ से भी कोई बच्चा है उसके लिए हम पीजी का इंतज़ाम भी कर रहे हैं, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, फुल सिक्योरिटी के साथ, खाना पीना रहना सब। और सबसे स्पेशल जो चीज़ है, जो आपको पता है इंडिया की सबसे नंबर 1 लाइब्रेरी को अवार्ड मिला है 2019 इंडियन आइकन अवार्ड, तो उस लाइब्रेरी के लिए आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलेगी। और एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और मुझे आपने बहुत ही कोचिंग्स ली होंगी या इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, हमारा इंस्टीट्यूट में अब सिविल इंजीनियर, तो यहाँ आपको ड्राइंग बना के बताता हूँ। ये आपका लॉबी एरिया एंट्री, ये हमारी लाइब्रेरी एक है, ये लाइब्रेरी दूसरी है, यहाँ से एंट्री है, ये हाल है। और यहाँ से ये आपका क्लासरूम एक, और यहाँ से ये क्लासरूम एक। यहाँ से लॉबी पास करनी है, सीधे चले जाना अपनी लाइब्रेरी में, कोई टेंशन नहीं, फुल्ली सिक्योर है, अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस है। और लाडले बच्चों, एक ही छत के नीचे जिस बच्चे की क्लास लेट है, कंपोनेंट वाइज है या दूसरा है, बैच का है, तो वो अपनी लाइब्रेरी में 2-3 घंटे बैठ सकता है, फिर शाम को दोबारा अपनी क्लास ले सकता है, दोबारा बैठ सकता है। हम चाहते हैं कि आप यहाँ से हमें सिर्फ 3 महीने दें, 3 से 4 महीने जब तक एग्ज़ाम होता वो टाइम दें। परफेक्शनली करेक्शन आप वो कर पाएंगे और आप ही करोगे, ये हमारा वायदा है। आपकी मेहनत के ऊपर है। जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी पीजी के लिए, बच्चों को आगे पीछे टेंशन होती है कि मकान मालिकिन ये बोल रही है, वो बोल रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा हमने कम करने के लिए, दूर भी ना हो, बच्चों को लाइब्रेरी मिल जाए, फैकल्टी नंबर 1 मिल जाए। और आपको बहुत बहुत वायदे करेंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वाले, बहुत कुछ बोलना है उन्होंने, लेकिन एक ही टीचर 5-5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 7-7 8-8 10 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वैसा नहीं होता ना। अगर मेरी कमांड इरिगेशन में है, मेरी कमांड अगर सर्वेइंग में है, जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट 2 में है, अगर मैं मास्टर हूँ इरिगेशन में, तो फिर उसी चीज़ को पढ़ा सकता हूँ ना मैं। अब मैं बोलूँ कि पैसे आएंगे मेरे पास अकेले आएंगे, तो उसमें क्या होगा बताओ? मैं नहीं सेटिस्फाई कर पाऊँगा आपको। मैं 1 या 2 सब्जेक्ट को ही पढ़ा सकता हूँ और कर सकता हूँ इंजीनियरिंग में, ऐसे नहीं कर सकता मैं 10 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, कभी भी नहीं। अगर आपको किसी टीचर ने 2 से ऊपर सब्जेक्ट पढ़ाए तो आप मैनेजमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है, और खाली हाई क्वालिफाइड होंगे। डाउट है तो डाउट भी क्लियर होगा। ऑनलाइन है, कमेंट सेक्शन है ऑनलाइन में हमने रखा हुआ, कमेंट करोगे वहाँ, बस टीचर रिप्लाई करेगा। क्विज होगा, टेस्ट सीरीज होगी, मेंटरशिप गाइडेंस होगी, ठीक है ना। हर तरीके से मेंटरशिप गाइडेंस का मतलब हो गया हमारे, आपको उंगली पकड़ के चलाना है हमने, जब तक आप कामयाब नहीं होते, ठीक है। मैं ज़्यादा बोलता हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ लाडले बच्चों, तो इसलिए मैं अपनी यहीं ख़त्म करता हूँ।
आपके पास नंबर आ गए, लाइब्रेरी के लिए बता दिया, इंस्टीट्यूट का चल गया आपके। जैसे आपने पहले प्यार दिया है, होपफुली आगे भी प्यार देंगे। लाइक करो, कमेंट करो, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है नंबर्स पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, कोई भी क्वेरी है वो लो। ऐप गूगल रिव्यू में है, कभी भी गूगल उसको अप्रूव कर सकता है और आपको खुशखबरी मिल सकती है। हम खुद वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी जो सिलेबस है उसके लिए कोई कमेंट नहीं कर सकता कि 120 आएगा, 130 आएगा, 150 आएगा, नॉन टेक आएगा, नहीं आएगा। बट जो मैंने आपको बोला कि आप 7 को बैच क्यों ज्वाइन करो, क्योंकि रेलवे तो रेलवे रहेगी ना भाई, सर्वे है तो सर्वे ही रहेगी ना, वो चेंज तो नहीं होगी ना। आप प्लेन का कुछ और तो सर्वे तो नहीं बन जाएगा ना, वही रहेगा। तो वही कहने का मतलब है कि आप ज्वाइन करिए। बेसिकली आप बच्चे, कुछ बच्चे बड़ी क्वारी कर रहे थे कि फ़ी कितनी है। अब मुझे बताओ, मैं आपको अगर फ़ी अभी बता दूं मैं फ़ी आपका कल जो कंपोनेंट है वो नॉन टेक ऐड हो गया, 50%, 50 की रीजनिंग आ गई, 50 का वो आ गया, तो मैं कैसे आपसे वो फ़ीस और मांगूंगा? नहीं मांग पाऊंगा ना, क्योंकि मैंने तो आपको कोर्स के लिए बोला है। और सिर्फ ये टेक्निकली 120 का रहेगा तो चलो ठीक है, 150 का हो गया तो फिर वेटेज बढ़ देगी। ऐसे रॉन्ग कमिटमेंट ना करते ना करने देंगे। आप आइए, आपके साथ पूरा बताया जाएगा भाई ऐसे ऐसे है, पर कंपोनेंट ये फ़ी है, सिलेबस आएगा तो इस हिसाब से हम करेंगे, अगर नॉन टेक ऐड हुआ तो ये होगा, ऐसा होगा, इतनी रिलैक्सेशन है वैली वालों के लिए, लद्दाख वालों के लिए, जम्मू वालों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए स्पेशली, क्योंकि स्पायर ने पिछले 2 सालों में 1000+ BPS स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। ऐसे नहीं अवार्ड मिले हैं, मैंने ऐसे नहीं लिख रहा आपके ऊपर नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट या एशियाज नंबर 1 या कुछ भी। बातों से नहीं बनता, कुछ भी करने से बनता है। आपके पास सर्टिफाइड होने चाहिए, आपके पास ट्रॉफीज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपके पास कटिंग होनी चाहिए कि यू आर द नंबर 1। कि बड़े इंस्टीट्यूट लिखते हैं नंबर 1, वैसी नज़रों में मत आया करिए। जो भी है वो पहले आइए, देखिए, परखिए, देन उसके बाद चलिए, क्योंकि आपने पैसे देने हैं भाई, फ्री तो नहीं पढ़ना, ठीक है। बड़ी जल्दी ऐप में हमारी डेमो क्लास आ जाएंगी। अगर आपने रजिस्टर करना है www.aspireta.com में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। जो हमारे बोर्ड लाइन नंबर हैं उन पर कॉल कर सकते हैं, किसी टाइम भी 24/7 अवेलेबल आपके ऊपर, 24/7 अवेलेबिलिटी आपके लिए, ठीक है। ठीक है लाडले बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। होपफुली मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐप पर, और ऑफलाइन भी मिलते हैं जो ऑफलाइन बच्चे आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।